अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और बोल न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, ईद उल फितर के दूसरे रोज़ शहरियों ने भरपूर तफरीह के मंसूबों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए मिशन का आगाज़ हो गया है। शादीशुदा अफराद ससुराल में तो मन चले फूड स्ट्रीट भी सज धज कर तैयार है, जबकि बच्चे दिन भर ईदी के करारे नोट उड़ाने के बाद अब थकन से बेहाल हो गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर का दूसरा दिन शादीशुदा अफराद का रुख ससुराल की जानिब। खवातीन भी मैके जाने के लिए खूब तैयार हो गईं। ससुराल का दिन भी होता है तो वाकई में आज ये ससुराल का दिन है और हम इस खुशी के मौके पे अपनी बीवी को भी खुश रखते हैं जी, और जाना भी चाहिए। सबको मेरी फरमाइश है कि सब जाएं जी। शादी का ख्वाब आंखों में सजाए मन चले फिलहाल ईद का दूसरा दिन एंजॉय करने के लिए ढाबों पर बैठ गए। हंसी मजाक मौज मस्ती के साथ मनपसंद खानों की महफिलों से ईद का मजा दुबाला हो गया। रोजे रोजे रखे हैं तो कल तो मेहमान आए थे घर में, तो आज हम लोग इधर खाना खाने के लिए आए हैं बच्चों के साथ। बच्चों ने कह दिया एंजॉय करनी। बच्चे ईद के करारे नोट दिन भर खर्च करते रहे। थक हार कर घरों को पहुँचे तो वालिदैन के साथ निकल पड़े। मेरी ईद 10,000 इकट्ठे हुई और हम उस पर शॉपिंग वगैरह करेंगे ईद के बाद। ईदी हमारी 830 हुई है और ये मम्मा ने सिए हैं कपड़े। ईदी हमें 3000 मिली है और बहुत हम फन कर रहे हैं। 3000 झूले तो अच्छे हैं यहाँ पे। कल के मेहमानों ने आज मेजबानी के दस्तरखान सजा रखे हैं, तो दोस्तों की महफिलें भी खूब जमी हुई हैं। तफरीह गाहों में बच्चों के रश से अंदाजा हो रहा है कि ईद खुशियों को ब्रेक लगने में वक्त लगेगा। घर वालों के साथ ईद के लिए खूब वक्त गुजार लिया, अब दोस्तों यारों के हमरा खाने पीने और गप लगाने का वक्त हुआ चाहता है। ये कहना है शहरी इक़्तिदार के मंचलों का। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद अली जा से, जो इस वक्त इस्लामाबाद में मेलोडी फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली जा, बताइएगा इसके इस वक्त किस तरह से ईद के दूसरे दिन को एंजॉय किया जा रहा है। बिल्कुल, ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और अब जो शहरी हैं वो अपने घरों से निकलकर मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख करने के बाद फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम मेलोडी फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कब में दोस्त आए हुए हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, खाना शाना घर का खाया, अब हम ज़रा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज ईद का दूसरा रोज़ है, पहले दिन आपने कैसे मनाया? पहले हम सैर गाँव पे गए। इस्लामाबाद का मौसम भी आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, तो पहले सैर गाँव पे गए, उसके बाद अभी डिनर करने आए इधर दोस्तों के साथ। माशाल्लाह इनका खाना भी बहुत अच्छा है। अमेरिकन सिस्टम इन्होंने किया है कि महंगाई भी है तो किसी एक पे ज़्यादा बोझ ना डले, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इकट्ठे दोस्त यार बैठे हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है। खाबों के शौकीन लाहौरी शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख कर रहे हैं, जबकि बच्चे और ख़वातीन समेत शहरी मुख्तलिफ खानों से महजूज होते दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या हैं, खुर्रम मलिक से जानते हैं, जो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। जी खुर्रम, बताइएगा कि किस जगह पर मौजूद हैं और लाहौरी खाबों को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़ है और जिंदा दिलाने लाहौरियों की अगर बात करते चलें तो जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का जो है वो रुख कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर फैसल टाउन डेरा रेस्टोरेंट में मौजूद है, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खाना खाने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे बताइएगा किस तरह ईद का पहला दिन मनाया और आज दूसरा रोज़ है और आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, क्या पैगाम देंगी? पहला दिन स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं उनका तो किचन में ही गुजर जाता है, तो जो सेकंड डे होता है वो बस रिफ्रेशमेंट के लिए अभी मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ और हम लोग फूड इंजॉय कर रहे हैं। ये बात है कि रोजे रोजे रखे हैं तो कल तो मेहमान आए थे घर में, तो आज हम लोग इधर खाना खाने के लिए आए हैं बच्चों के साथ। बच्चों ने कह दिया एंजॉय करनी है। इसी तरह पूरे लाहौर में जो है वो ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए जो है वो रश दिखाई दे रहा है। और ईद मीठी ईद है और छोटी ईद है, मिल बैठने का मौका मिलता है, तो तमाम शहरियों की कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने घर वालों के साथ ये टाइम को जो है वो गुजारें और अपने घर वालों के साथ खाना शाना करें और आउटिंग जो है वो करें। तो इसी तरह हैदराबाद में ईद मिलन दावतों का सिलसिला घर घर जारी है। कल के मेहमान आज हैं मेज़बान और मज़े मज़े के खाने दस्तरखानों की जीनत बने हुए हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो हेड हैदराबाद इमरान आराई से जानते हैं। जी इमरान। जी मीठी ईद है और मीठी ईद पर
मेहमान नवाजियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मेहमान भी हैं और मेहमान नवाजी करने वाले भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि ईद का दिन कैसा गुजरा है और क्या सारा दिन किया? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है। मेहमानों की आमद ही आमद है। आज मेहमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मीठा बनाया उनके लिए, चीज़ बॉल्स बनाई हैं, बिरयानी बनाई थी खाने में। अपनी बहन के घर दावत है तो यहाँ आए। यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे खाने बनाए हमारे लिए, बिरयानी बनाई है, बहुत अच्छा एहतमाम किया है। तो बस यहाँ ईद यहाँ असली इंजॉय कर रहे हैं। सुबह से ईदी दे रहे हैं और हमें भी इंतज़ार है कि हमारे जो बड़े हैं वो हमें ईदी दें और बहुत अच्छा लगता है। जी, ईदी का इंतज़ार तो बड़ों को भी होता है और बच्चों को भी होता है। ज़ाहिर है अपना बचपन भी जो है वो याद आता है, ईद ही के दिनों में याद आता है। तो ये सिलसिला जो है वो शहर में जगह जगह हर घर में एक दूसरे की मेहमान नवाजी का जारी है। बहुत शुक्रिया। ईद के दूसरे रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद अवाम से ईद मिलने के लिए अपने फार्म हाउस पर मौजूद हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत बताइएगा, डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद किस तरह से ईद के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज देखिए, ईद का दूसरा रोज़ है। आज इस वक्त मौजूद हैं हम ज़िला मलीर के अंदर। यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर के सदर और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ईद सलमान अब्दुल्ला मुराद क्या करते हैं, ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलते हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के पास, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, ईद का रोज़ है, किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ईद की नमाज पोलो ग्राउंड में मेयर साहब के साथ और जीसीज वहाँ पे हमने ईद की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आबा व अजदाद के कब्रस्तानों में गए, वालिद साहब के कब्रस्तान में दुआ की। फिर उसके बाद फैमिली से मिले। फिर फैमिली से मिलने के बाद जो है हम आए, आप सियासी लोग हैं, लोगों का आना जाना रहता है और इस सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला रहता है और लोगों से ईद मिल रही है। और आपके सामने आज भी लोग आ रहे हैं। यही ईद का मौका होता है, एक दूसरे से मिलने से अमन और भाईचारे का दर्स देते हैं। दुआ करते हैं कि इस ईद के मौके पर पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे और एक कौम बनकर इस मुल्क की और इस शहर की खिदमत करें। हाँ जी, ये थे डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जो बता रहे थे कि जब अवामी सतह के ऊपर रहनुमा बन जाते हैं तो आवाम से ईद मिलने के लिए आवाम के दरमियान रहना पड़ता है। और इनके फार्म हाउस के ऊपर यहाँ पे आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो इनसे ईद मिलने के लिए आ रही है। और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद तमाम लोगों से ईद भी मिल रहे हैं और उनको ईद के मौके पर रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए खुसूसी तौर पर दावतें की जाती हैं और ये सिलसिला ईद के दूसरे रोज़ भी जारी है। कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। सिद्रा बताइएगा, दावतें ख़ास की गई है, क्या क्या कुछ ख़ास पकवान बनाए गए? जी, ईद के दिनों में अभी फैमिलियों के साथ ईद मनाई जा रही है। 2 दिन जो है वो ईद दोस्तों के साथ मनाई गई है। अभी जो है दावतों का जो नया सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पे ईद पार्टी की जा रही है। तो इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड्स को जो है वो दावत बुलाया, तो इनसे जानते हैं कि इनकी ईद कैसे गुजर रही है। जी बताइएगा, आपकी ईद कैसे गुजर रही है और आज जो अपने दोस्तों को दावत बुलाया तो क्या क्या बनाया अपने दोस्तों के लिए? मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने अपनी दोस्तों के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। मैंने मैक्रोनीज़ वगैरह भी बनाए। बहुत सबका आना जाना बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने उनको बुलाया, वो लोग आई, मेरे लिए टाइम निकाला। बाकी ईद का पहला दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा और ईद के दूसरे दिन भी हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। जी, इनका कहना था कि ईद के जो दिन है इनकी दोस्तें इनके घर में आई तो इनको बहुत ही खुशी हुई। और वैसे भी कहा जाता है कि कोयटा वालों की जो ईद है वो काफ़ी अरसे तक चलती है, क्योंकि ये रमज़ान के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़ा मिलता है मुसलमानों को। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा। पेशावर में शहरियों ने मीठी ईद पर मीठा खाने के बाद मुंह का जायका तब्दील करने के लिए नमकीन खाने का इस वक्त प्रोग्राम बना लिया है, जबकि तारीखी नमक मंडी फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है, जहां पर कोई दुम्बा कड़ाही इंजॉय करता दिखाई देता है तो कोई सीख तिक्के पे हाथ साफ कर रहा है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं नवाब शेर से। जी नवाब। जी बिल्कुल, मीठी ईद पर शहरी मीठा का कर तंग आ गए हैं और मुंह का जायका नमकीन करने के लिए उन्होंने रिवायती नमक मंडी का रुख कर दिया है, जहां पर कोई दुम्बा कढ़ाई खा रहा है तो कोई सीख टिक्का खा रहा है। निसार टिक्का के लिए आए हैं और बहुत मज़ेदार है इसका टिक्का और माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। पेशावर में बहुत मशहूर टिक्का शॉप है जी, माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी ईद के दिन पर। तो हम खसूसी तौर पर आज पहली दफ़ा पेशावर आए हैं और उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए आए हैं
कि यहाँ की पेशावर की ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट फूड है उसका बड़ा सुना है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन इधर ही हैं, फूड स्ट्रीट चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दीगर शहरों से भी जो है वो शहरी आए हुए हैं और चकवाल से भी आए हुए हैं। इनके लोगों का यही कहना है कि अपनी ईद को दुबाला करने के लिए उन्होंने नमक मंडी का रुख किया हुआ है और इस वक्त जो है वो दुम्बा कढ़ाई और सीख टिक्का खा रहे हैं, जो कि काफ़ी मशहूर है और तारीख़ी नमक मंडी है। यहाँ पर जो है वो दीगर ममालिकों के अफराद भी आते हैं, क्योंकि यहाँ का दुम्बा कढ़ाई और सीख टिक्का जो है वो काफ़ी। शुक्रिया। और नाज़रीन, ईद सईद की खुशियों को मीठा करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने स्वीट एंड बेकर्स की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी अपने मनपसंद केक्स खरीदते दिखाई देते हैं। और मीठी ईद पर मीठा ना खाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तफसीलात क्या है, आसिफ जावेद से जानते हैं, जो इस वक्त कसूर में एक बेकरी पर मौजूद है। जी आसिफ। जी बिल्कुल, ईद की खुशियों में अगर मीठा ना खाया जाए तो ईद की खुशियों को अधूरा समझा जाता है। लोगों की कसीर तादाद ने बेकरी पॉइंट्स का रुख कर लिया, लोग यहाँ पर केक्स खरीद रहे हैं। ऐसे ही शहरी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। लेने तो जी हम मिठाइयाँ आए थे, लेकिन मिठाइयाँ ख़त्म हो चुकी, तो हमने कहा जी केक एक मुतबादिल है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मीठा है, तो क्यों ना केक के साथ मेहमानों की तवाज़ा किया जाए। शुक्रिया। जैसा कि शहरियों का ये कहना है कि हम लेने के लिए तो मिठाई आए थे, लेकिन मिठाई यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और फिर हम लोगों ने इसका मुतबादल तलाश किया है और हम लोगों ने यहाँ पर केक्स ख़रीदे हैं और केक्स की जो मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी ख्वाहिश भी है कि जो ओकाड़ा का रुख करते हैं, जहां पर रिनाला खुर्द में ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए फैमिली पार्कों में बच्चा पार्टी का रश है और बच्चे वालिदैन के हमरा खूब हल्ला गुल्ला करते दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से जानते हैं, जो इस वक्त एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं। जी राव, बताइएगा इस वक्त पार्क में किस तरह का माहौल है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए फैमिली पार्कों में जो है वो बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। बच्चे अपने वालिदैन के हमरा फैमिली पार्क में आए हुए हैं, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, मौज मस्तियाँ करें। मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेटा आप बताइएगा, आपको कितनी ईदी मिली और आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं ईद को? मुझे बहुत सारी ईदी मिली, मैं अपने मम्मा पापा के साथ यहाँ झूले लेने आया हूँ। मैंने बोट पर भी बहुत झूले लिए, अब उसने बोट बहुत ज़्यादा चला दी थी, मैं चक्कर लग पड़े, अब ट्रेन पर झूले ले। जी बिल्कुल, बच्चे की आपने बात सुनी, मेरे साथ और बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेटा आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? मेरे पास 3500 ईदी इकट्ठी हुई है, बहुत झूले लिए हैं। बिल्कुल, बच्चों की आप बात सुन रहे हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि ईद का मौका है और वालिदैन के साथ आए हैं। ढेरों ईदियाँ समेटने के बाद अब उसको खर्च करने पे लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं। दीगर जो तफरीही मकामात हैं रिनाला खुर्द के, वहाँ पर इस वक्त जो है वो खचाखच भरे हुए हैं, वहाँ पर रश लगा हुआ बच्चों का और बच्चे जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से। बहुत शुक्रिया। ईद पर कैदियों की खुशियां दोबाला हो गई हैं, जबकि वज़ीर आलम मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों की अहले खाना से मुलाकातें करवाई गई। कैदियों को खाना और तोहफ़े पेश किए गए। कैदियों को फ़ोन कॉल की सहूलत भी मैसर रही। कैदियों और अहले खाना ने सहूलत फराहम करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक राब्ते में मौलाना फजलुर रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। JOI सरबराह ने भी वज़ीर आज़म की ईद की दिली मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की और साथ साथ फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी ज़ेर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। दाखिला में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और अब ये जानिए, अमेरिका भर में ईद उल फितर बड़े जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है, जबकि कैलिफोर्निया के शहर पोलो आल्टो के मुकामी ज़री रेस्टोरेंट में ईद का मेला सजा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ईद उल फितर के मौके पर कैलिफोर्निया के शहर पालो आल्टो में मेला सज गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा इंडियन, अमेरिकन और दीगर कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तानी खानों ने सबके दिल जीत लिए। शीर खोरमा, मेमनी समोसे, कबाब रोल और हलीम की डिशेस पर खूब हाथ साफ किए गए। कैलिफोर्निया के अंदर ईद बहुत ही मजे की है। इस बार हम लोग ज़रीन पे हैं, बहुत ही ज्यादा लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही फन हम लोग का एनवायरनमेंट है यहाँ पे आज कैलिफोर्निया के अंदर। तो सब हम लोग बाहर आए हुए खाना खाने। ज़रीन खान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कम्युनिटी ने इस मेले में 4 चांद लगा दिए। I've been friends with Summer, who's Zareen's daughter, for many years, and I've always, from her, I've learned more and more about
the similarities between Pakistani and Indian culture, and rather than the differences, and I think it's been a wonderful experience to celebrate as well. को बहुत मिस करते हैं। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने भी अपने मैसेज रिकॉर्ड करवाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला। I'm in Palo Alto, California, and I just want to wish everyone a happy Eid Mubarak. शहरियों का कहना था कि ये तकरीब इन्हें हमेशा याद रहेगी। शिकागो में पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक करीम ने ईद उल फितर की पुरमसरत मौके पर अपनी रहायशगाह पर ईद ओपन हाउस मेगा इवेंट का एहतमाम किया। अजीम और शान तकरीब में तकरीबन 400 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की। देखते हैं शिकागो से अंसार रिजवी की रिपोर्ट। ईद उल फितर मनाने का एहतमाम शिकागो में पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक करीम और उनकी अहलिया आसिम तारिक की जानिब से ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें गैर मुल्की मंदोबीन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। तो सब लोगों की हम लोगों ने यहाँ पे जो है पाकिस्तानी खानों के साथ ज़ियाफ़त की। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ ईद मिले, मीठा सेलिब्रेट किया। दूसरी कम्युनिटीज़ के कौंसल जनरल भी मौजूद थे, बाज़निया वाले, जितने भी यहाँ पर है सारे डिग्नेटरीज सारे के सारे यहाँ पे इनके घर में जमा थे और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की और पाक अमरीका शराकत दारी को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान एशियन टारगेट बनने जा रहा है। नून लीग हुकूमत में पाकिस्तानी मईशत दिन ब दिन इस वक्त तरक्की करने लगी है। जद्दा में लीगी उहदेदारों और अरकान से ख़िताब में उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज भी कारोबार इस वक्त रिकॉर्ड बनाने लगा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अवाम की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद और सियासत में आमद का सबब करार दे दिया। इसके साथ उनका कहना था कि मंशियात का जहर नस्लों की रगों में उतरने का सिलसिला रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर अवाम से पाकिस्तान के लिए एक होने की अपील कर दी। मैं समझता हूँ किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ नॉर्मल नहीं रहती। जो भी मुतहरक किस्म के जो सियासत में लोग होते हैं वो फिर आवाम में ज़्यादा उनका टाइम गुजरता है, फैमिली में कम गुजरता है। एक्साइज के अमलदार और बाकी जो है पुलिस और सारे मिलकर जो है जो क्रैकडाउन हमने शुरू किया हुआ है पूरे पाकिस्तान सिंध में कोशिश कर रहे हैं मंशियात के ख़िलाफ़, उस पर मज़ीद तेज़ी आएगी और ठीक ठाक किस्म की उसमें तेज़ी आएगी। मैं कहूँगा पाकिस्तान के अवाम को, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी भी सियासी जमात में हो, किसी भी आपका मजहबी जमात में हो, सब चीज़ों को भूल कर सबको आपस में एक दूसरे को अपनाएं। जिससे इख्तलाफात हैं उस इख्तलाफात की जो वजूहत है उसको माफ़ करना शुरू करें, आपस में भाईचारा करें और एक मजबूत बनकर इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए सोचें, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। और अभी जानिए पाकिस्तान में महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। रवा साल 25% से जायद रहेगी, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बहाली और इस्लाहत के लिए अहम चैलेंज है। एशियाई तरक्याती बैंक की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। रवां साल 25% से जायद रहेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। एशियाई तरक्याती बैंक की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने तल्ख हकीकत आश्कार कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में आइंदा माली साल कमी आने की उम्मीद है। शरह 15% तक आ जाएगी। पाकिस्तानी मईशत गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और सैलाब के बाइस सुकड़ गई। अगर इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मुआशी बहाली का अमल रवां बरस से शुरू हो सकता है। बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। रिपोर्ट में रवां माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 1.9% रहने की पेशगोई की गई है। आइंदा साल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।